और ये बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज कि सोसाइटी का एडवर्टाइजमेंट की वजह से फायदा है या नुकसान है, क्या इम्पैक्ट है। सबसे बड़ी चीज, सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस क्रिएट होगी, लोगों को नौकरी मिलेगी। जब अवेयरनेस क्रिएट होगी दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, दे विल बी एबल टू नो प्री इन्फॉर्म कि भाई ग्रेट इंडिया फेस्टिवल कब स्टार्ट होने वाला है। प्राइम मेंबर्स के लिए एक दिन पहले स्टार्ट हो जाएगा ऑर्डरिंग, ये प्राइम मेंबर्स को फायदा दिया जाता है। तो यहाँ पे परचेजिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। नई चीजें, बेटर चीजें जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव कर पाए, पीपल हैपन टू बाय देम चिल्ड्रन। तो जब आप रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन सोसाइटी की बात करें, और मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जहां पे पूछा जाए व्हाट इज द रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू द पब्लिक, तो आपका आंसर एकदम सेम होगा। समझ में आ गई बात? तो एक एक करके सारे पॉइंट समझने स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन। जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होगा, एडवर्टाइजमेंट रोबोट्स तो करेंगे नहीं बच्चों, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होंगी, बिजनेस सेंटर्स होंगे। और इंडिया के कुछ टॉप मोस्ट एडवर्टाइजिंग कंपनीज का मैं आपको नाम बता देता हूं, शायद आपने सुना होगा। इट इज हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट्स, ये इंडिया का टॉप मोस्ट एडवर्टाइजर आप बोल सकते हैं। देन वी हैव सीए कंसल्टेंसी भी है इनकी, और ये एडवर्टाइजमेंट का भी काम करते हैं। इट इज ग्रैंड थॉर्टन। आपको अगर और ऐसी कंपनीज के नाम जानने में इंटरेस्ट हो तो व्हाट यू शुड डू, जब भी किसी बड़ी कार कंपनी या होटल कंपनी का एडवर्टाइजमेंट आप न्यूज़पेपर में देखें, एकदम साइड में नाम लिखा होता है एडवर्टाइजमेंट कंपनी का। एक कंपनी है जिसका नाम है ईवी एंड मैथर, ये सारी विदेशी कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान में काम करती हैं। तो एडवर्टाइजमेंट कंपनी का नाम भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इवन आपके लोकल लेवल में भी ढेर सारी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज हैं। जैसे हमारे प्रयागराज सिटी में एक बहुत बड़े एडवर्टाइजर्स हैं जिनका नाम है आरडी एडवर्टाइजिंग या साकेत एडवर्टाइजर्स। तो ये भी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज ही होती हैं। तो सम डू वर्क एट लोकल लेवल, सम डू वर्क एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। तो जब ये कंपनी सेटअप होती हैं तो यहाँ रोबोट्स तो सारा काम करेंगे नहीं, वी नीड पीपल हु विल बी वर्किंग है चिल्ड्रन। तो इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजमेंट हो, यूट्यूब प्रमोशन हो, देन डिजिटल प्रमोशन हो, या न्यूज़पेपर मैगजीन के थ्रू हो, प्रिंट मीडिया के थ्रू हो चिल्ड्रन, ये सारा का सारा एडवर्टाइजमेंट अल्टीमेटली क्या प्रोवाइड करता है हमें? एम्प्लॉयमेंट। तो जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट सॉरी एडवर्टाइजमेंट बढ़ेगा, उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात भाई? समझ में आ गया? चलिए सर, पब्लिक कैसे एनकरेज होगी? आपको तो पता ही नहीं कि नया फ्लेवर लॉन्च किया है लेज वालों ने। अमूल वाले बटर के साथ अब चीज भी बेच रहे हैं। यूनिलीवर भी नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है कंट्री में जो पहले नहीं बिकते थे। जब एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। एंड मेजोरिटी केसेस में जो लोग कॉर्पोरेट्स में जॉब कर रहे हैं उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो बाजार जाएंगे एवरी सेकेंड डे। तो ऑनलाइन गूगल पे भी आपको एडवर्टाइजमेंट नजर आते हैं। आपका फेसबुक अकाउंट है, आपने उसको लॉग इन किया, वहां पे एक एडवर्टाइजमेंट आ गया लेस का, तो आपको पता लग गया कि भाई अब वीकेंड पे जब मूवी जाएंगे तो लेस का ये वाला चिप्स का पैकेट जरूर लेके जाएंगे। सो अगर आप बात करें कि भाई प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट की सेल पे कितना इम्पैक्ट है, तो मेरे ओपिनियन में 90% से ज्यादा सेल जो आज प्रोडक्ट की होती है, इट इज ओनली ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट। जिनका एडवर्टाइजमेंट नहीं है लोग उनको प्रैक्टिकली जानते भी नहीं है। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया भाई? एनी क्वेरीज टू एनीबॉडी? लिख दिया सबने? लिखिए झटपट फास्ट। एडवांस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, न्यू थिंग्स, न्यू प्रोडक्ट्स। किसी जमाने में लोग मोहल्ले में पंचायत कर लिया करते थे, बट आजकल ये मोहल्ले की पंचायत इज बीइंग डन वेरी लेस। तो अब हर घर में आपको कौन सी डिवाइस नजर आती है? एलेक्सा। तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन सब चीजों से बढ़ गया। मोबाइल फोन है, ठीक ठाक काम कर रहा है, 4 बार एडवर्टाइजमेंट देख लिया गैलेक्सी जेड फोल्ड का, तो खुद भी फोल्ड फोन खरीद दिया। तो मेरे ओपिनियन में बुद्धि थोड़ी फोल्ड करिए, तब सही रहेगा। हर नई चीज अगर एडवर्टाइजमेंट देख के खरीदेंगे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन कटोरा लेके मंदिर के सामने बैठना पड़ेगा। वॉरेन बफेट साहब का नाम सुना होगा लोगों ने। ही यूज्ड टू से, इफ यू बाय थिंग्स व्हिच यू डू नॉट नीड, देन अ डे वुड कम व्हेन यू वुड बी सेलिंग थिंग्स व्हिच यू नीडेड द मोस्ट। तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट के प्रकोप से, मकड़ जाल से थोड़ा बचें, नहीं तो मैक्सिमम पैसा आप अपना फालतू की चीजों में ही खर्च करेंगे। सुनाई पड़ गई बात?
ढेर सारा एडवर्टाइजमेंट आ गया प्रयागराज सिटी में स्टारबक्स का, सब लोग पागल की तरह स्टारबक्स जाने लग गए। मेरे को भी ये लोग 916 रुपए का चूना लगा चुके हैं, अब मैं भी शिकार ढूंढ रहा हूँ चूना लगाने के लिए। तो अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, पागलपंती नहीं होगी, क्या लोग विजिट करेंगे यहाँ पे? बिल्कुल विजिट नहीं करेंगे। तो ये सब एडवर्टाइजमेंट का खेल है, जिससे लोगों की स्पेंडिंग अननेसेसरली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती जा रही है। कहने को है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, बट कितने लोग तो ईएमआईज में चीजें खरीदते हैं। अब ये एक गूगल ब्लॉग में पढ़ रहा था, वेयर इट वाज रिपोर्टेड कि भाई 90% आईफोन बायर्स जो इंडिया में हैं, दे बाय द प्रोडक्ट ऑन ईएमआई, एंड मेजॉरिटी बाय द एंड्रॉयड फोन्स ऑन कैश पेमेंट। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? चलिए, कल्चरल ट्रेंड्स कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे भाई? अगर ढेर सारा एडवर्टाइजमेंट पिज्जा का आने लग जाए, तो नॉर्थ इंडियंस जिनका ये खाना है वो भी किस पे स्विच कर जाएंगे? पिज्जा पे। साउथ इंडियन जो ये खाते हैं वो भी किस पे स्विच कर जाएंगे? पिज्जा पे। तो पता लगा एक आ गया सांभर फ्लेवर पिज्जा। कौन सा पिज्जा? तो एक्चुअली पिज्जा है क्या? साउथ इंडिया में एक डिश आती है उत्पम, देखा होगा आपने, जो डोसा होता है उसी के बैटर को यूज करते हैं, थोड़ा थिक कर देते हैं उसको, या घर में भी जो रोटी बनती है बच्चों, उसी के ऊपर सब्जी दाल चावल वगैरह सब सजा लीजिए, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? इंडियन स्टाइल पिज्जा। एक ऐसे ही मैक्सिकन डिश होती है, मेरे को इसका नाम नहीं पता। लगभग 2 साल पहले मैं ऋषिकेश गया था घूमने, तो वहां पे मैंने एक लिटिल बुद्धा रेस्टोरेंट का नाम बड़ा सुना था। काफी 4-5 किलोमीटर का वॉक भी करना पड़ा, क्योंकि वो राम झूला बंद था शायद, वो बंद ही रहता है आजकल, बन रहा है। तो उसके बगल में लिटिल बुद्धा था। एक कोई मैक्सिकन डिश थी, बड़ी महंगी थी, 850 रुपए की, किसी ने ऑर्डर की। पता है क्या था बच्चों? चावल थे, एक बीच में रोटी रख दी थी, और साइड में थोड़ा सा सरसों का साग लग दिया था। मैंने अपनी वाइफ से कहा कैसे लोग बेवकूफ बन रहे हैं, सरसों का साग चावल और रोटी खा रहे हैं 850 में। तो माय वाइफ सेड कि उस सरसों का साग ने उसको लजानिया बोलते हैं। अरे तो बात तो वही है ना भैया, साग ही तो हो गया, बस लजानिया बोल के उसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, पागल बना दिया गया। और साथ में वो ब्रेड दे दी गई, उसके ऊपर वो लगा दिया गया लहसुन, और क्या नाम दे दिया गया? गार्लिक ब्रेड। और पता लगा 20 रुपए की एक है, जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1 रुपए होता है बस। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो ये एडवर्टाइजमेंट का कमाल है चिल्ड्रन। प्रेस को क्या सपोर्ट मिलेगा भाई? प्रेस को भी धंधा मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। आज तक, अभी तक, कल तक, हमेशा तक, तो जितना ज्यादा न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन होगा बच्चों, उसकी प्रिंटिंग उतनी ज्यादा। और न्यूज़पेपर कंट्री में जितने ज्यादा छापे जाएंगे बच्चों, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ न्यूज़पेपर प्रोडक्शन क्या होगा? क्या होगा बच्चों? कम होगा। तो आपके घर में हो सकता है न्यूज़पेपर आता हो, एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट न्यूज़पेपर चिल्ड्रन? नॉट मोर देन 5 रुपये है सपोज, या मान लीजिए 7-8 रुपए हो सकता है। न्यूज़पेपर कंपनी चाहे तो आपको न्यूज़पेपर फ्री में भी दे सकती है। सर क्यों? इतना एड से लोग पैसा कमाते हैं, आप इसकी कोई उम्मीद ही नहीं लगा सकते। सर हम भी यही काम चालू कर दें क्या? अरे इतना आसान नहीं है न्यूज़पेपर चलाना। एक हमारे रिश्तेदार थे, वो प्रयागराज सिटी में न्यूज़पेपर चलाते थे, तो उनको काफी नुकसान ही हो गया उसमें, क्योंकि हर न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स की तरह बिकता नहीं है बाजार में। और एक जमाना तो ऐसा था, जब गवर्नमेंट न्यूज़पेपर एजेंसीज को काफी प्रमोट करती थी, तो पेपर पे सब्सिडी मिलती थी। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए का पेपर इस्तेमाल किया एक दिन में, गवर्नमेंट कहेगी 10,000 हम आपको देंगे। तो पता है लोग क्या करते थे? पेपर खरीदते थे, इस नाम पे भी हम न्यूज़पेपर छापेंगे, और न्यूज़पेपर छापते नहीं थे। 1 लाख का न्यूज़पेपर खरीदा एक दिन, और यही न्यूज़पेपर 94,000 में, मतलब न्यूज़पेपर नहीं खाली कागज, 1 लाख का खरीदा, गवर्नमेंट 10,000 इनको सब्सिडी देती है, ये 94,000 में कागज किसी पब्लिशर को बेचते थे, वो उस पर कॉपियां छापता था। खोपड़े में बात हुई क्या कहानी है? 1 लाख के पेपर पे 10,000 रुपए का डिस्काउंट है। आप 1 लाख का पेपर खरीदिए, गवर्नमेंट को बिल सबमिट करिए, गवर्नमेंट आपको कितना रिफंड कर देगी? 10,000। तो लोग क्या करते थे? लाख रुपए का पेपर खरीदते थे, 94,000 रुपीज में इसी पेपर को किसको बेचते थे? पब्लिशिंग हाउस को। कितना नुकसान हुआ? 6,000। 10,000 गवर्नमेंट ने इनको दे दिया, अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट हो गया भाई? 4,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। समझ गए इस बात को? तो अब ये चोरी चमारी बंद हो चुकी है हिंदुस्तान में, अब गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी इस कागज पे बंद कर दी है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात भाई? सो एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट इज द रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन द सोसाइटी? चलिए, समाप्त हुआ ये टॉपिक।